24 साल की एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जाती है। वो रात में कैंप में रुकती है। उसके दोस्त से कुछ बहसबाजी हो जाती है मोबाइल के आवाज को लेकर। फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम आवाज थोड़ा कम कर लो। वो अपने कैंप से बाहर निकलती है और उसके बाद वो अपने कैंप में ना लौटती है, ना उसका किसी से कांटेक्ट होता है। थोड़ी देर बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। जब सुबह दोस्त उसके उठते हैं, वो देखते हैं कि बबीता कैंप में नहीं है, तो वो लोकल लोग और बबीता के घर वालों को इसके बारे में बताते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जो बबीता का भाई है वो कहते हैं कि मुझे इन दो लड़कों पर शक है, क्योंकि बबीता ने हमें कहा था कि मैं लड़कियों के साथ जा रही हूं, इन दोनों लड़कों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और बबीता का फोन जो लड़का बोल रहा है 60% था, तो थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ कैसे हो जाएगा। बबीता को ढूंढने के लिए आर्मी आ गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस पहले से ढूंढ रही थी, लेकिन अब आर्मी और आईटीबीपी के जवान आ गए, वो ढूंढ रहे हैं। वहीं जिस जगह पर ये गई थी वहां एक छोटा सा झील है। उस झील में गोताखोरों को भेजा गया, वो झील पूरा खंगाल दी है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन बबीता का कोई अता पता नहीं है। 6 दिन बीत गए। जो बबीता के भाई हैं हर्षित, उनका कहना है कि बबीता का किडनैप हुआ होगा। उनको उन दोनों लड़के पर शक है। वो दोनों लड़के अभी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, कहां से निकले, कहां की रहने वाली थी, बबीता क्या कर रही थी, बबीता ने घर पर झूठ क्यों बोला था जब वो दो लड़कों के साथ जा रही थी, वो दो लड़के तीनों लोग एक कैंप में क्यों रुके थे, वहीं जब वो देहरादून में स्टे किए थे तो साथ क्यों रुके थे, वहां से उन्होंने की क्या प्लानिंग थी, कैसे गए, कहां रुके, क्या कुछ है, इस पूरी स्टोरी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है परेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। उत्तराखंड का रामनगर में आपने नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट, बड़ा फेमस एरिया। उसी के आसपास एक एरिया है जिसका नाम है चिल्किया। अब यहाँ एक परिवार रहता है और परिवार की जो सबसे बड़ी बेटी है बबीता पांडे, वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। एमबीए की पढ़ाई के साथ साथ उसको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, ट्रैकिंग पर जाना, फिटनेस फ्रीक थी। थोड़ा सा ऐसी जगह, माउंटेन्स और अनटच जगह जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, वहाँ पहुँचना, वहाँ घूमना, वहाँ ट्रैकिंग करना, ये उसे पसंद था और वो आए दिन ये सब चीज़ें करती थी। साइड बाय साइड वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी अपने पढ़ाई के साथ साथ। वहीं जो उनके पिता हैं गोपाल पांडे, उनके पैर में चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वो बेड रेस्ट पे थे। तो उनकी मम्मी और उनके जो भाई हैं वो घर का खर्चा चला रहे थे और बबीता भी जो थोड़े बहुत पैसे वर्क फ्रॉम होम से कमा रही थी वो घर पर देती थी। अब ऐसे में बबीता आए दिन ट्रैकिंग पर जाती थी और घर वालों को ये बातें पता थी, तो वो घूमती फिरती थी। उसकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्राइवेट है। ऐसे में उसे ये नहीं था कि उसे व्लॉगिंग वगैरह करके सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने, उससे व्यूज़ लेने। उसका बस मन था कि वो घूमे फिरे और बहुत सारी नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करे। अब ऐसे में बबीता एक दिन अपने घर पर बताती है 24 मई को कि मैं अपनी 2 महिला मित्र के साथ, मतलब फीमेल फ्रेंड्स के साथ जो है वो जा रही हूँ ट्रैकिंग करने। और ट्रैकिंग करने कहाँ? उत्तरकाशी। वो एक जो रामनगर है, रामनगर से उत्तरकाशी 180 किलोमीटर दूर है और वहाँ एक फेमस ट्रैक पॉइंट है जिसका नाम है डायरा बुग्याल। अब ये जो डायरा बुग्याल जो जगह है काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा मेडोस है। जो पूरी तस्वीरें दिख रही हैं ये डायरा बुग्याल की, और काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर ये पूरा एरिया आता है। अब ऐसे में 25 मई को ये रामनगर से निकलती है देहरादून के लिए। देहरादून में ये अपने 2 दोस्तों के साथ, जो इसके 2 दोस्त थे वो इसके साथ थे, हरमनपाल सिंह और हरमप्रीत सिंह। ये दोनों की उम्र भी लगभग 24-25 के आसपास ही है। अब ये कुछ दिन पहले ही दोस्त बने और हरमनपाल सिंह के साथ ये एक बार पहले भी ट्रैकिंग पर जा चुकी है। हरमनपाल सिंह का दोस्त है हरमप्रीत सिंह। ये दोनों भी पुलिस कस्टडी में। अब ये लोग 26 मई को, पहले तो ये 25 मई को देहरादून रुकते और देहरादून पहुँचते, देहरादून रुकते। देहरादून रुकने के बाद ये 26 मई को हरसिल पहुँचते। हरसिल पहुँचने के बाद वहाँ स्टे करते। हरसिल से ये गंगोत्री घूमते हैं। अब गंगोत्री घूमते तो 27 तारीख हो जाती है, 27 तारीख तक ये गंगोत्री घूम लेते। गंगोत्री घूमने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। आगे 28 मई को ये रैथल गाँव पहुँचते हैं, जहाँ का ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज है। आखिरी बार यहीं जो है बबीता सीसीटीवी फुटेज में नजर आई, उसके बाद तो वो ऊपर चली गई। ये देखिए आखिरी सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ वो नजर आई अपने 2 दोस्तों के साथ। इनकी ये ब्लैक कलर की जो कार है वो इनके साथ है और ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब रैथल गांव से ये तीनों जो है फिर आगे जाते हैं। रैथल से
जो है मेन ट्रैकिंग शुरू होती है डायरा बुग्याल के लिए। अब ये जो डायरा बुग्याल 11,000 फीट पर है ये पहाड़ी चोटी, और वहाँ पूरा मेडोस है, वो मेडोस घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। आपने यहाँ पे तस्वीर देखिए, बीच में झील है, झील के आसपास जो एरिया है काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी अच्छी शांत जगह है, मौसम काफ़ी अच्छा होता है। और अभी हाल फिलहाल में वहाँ बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने एक वहाँ जाकर कैंप वाले से बातचीत की और वहाँ कैंप लिया। कैंप लेने के बाद वो वहाँ रुके। रात को वो लोग अपने कैंप में पार्टी कर रहे थे, और एक ही कैंप लिया तो उस कैंप में ही रुके थे तीनों लोग और पार्टी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अब दोनों ने कहा कि लेट हो गया है, थोड़ा आवाज़ कम कर दो। ये लड़कों ने, जो 2 लड़के हैं हरमपाल सिंह और हरमप्रीत, ये दोनों ने कहा कि थोड़ा आवाज़ कम दो, म्यूज़िक तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। ये बात लड़कों ने बताई। फिर वो गुस्से में टेंट से बाहर निकल कर चली गई। तो उन्हें लगा कि गुस्से में वो बाहर गई है फ़ोन पे बाहर गाना वाना सुनने, और वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन 3 से 4 बजे का समय होता है, रात को लेट हो जाता है, लेकिन वो वापस टेंट में आती नहीं। अब ऐसे में जो दोस्त थे वो सोकर उठते तो वो घबरा जाते, बोलते अरे अभी तक हमारी दोस्त आई नहीं। जब वो टेंट में थी तो उसका 60% मोबाइल फ़ोन चार्ज था, और उसके पास था 17 प्रो मैक्स। आईफोन का जो 17 प्रो मैक्स है वो वाटरप्रूफ फ़ोन है। अगर वो वाटरप्रूफ फ़ोन है तो आपको पता है वो किसी भी मौसम में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वो 60% चार्ज है तो आराम से वो, अगर उस पर वीडियोस नहीं देखा जा रहा है तो आराम से 4 से 5 घंटा सर्वाइव इजीली कर लेगा। अब ऐसे में ये लोग उठते, ये लोग उसे ढूंढते, और पता चलता है कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। ये भी हैरान हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग तक आसपास के लोग और जिस शख्स के पास ये ट्रैकिंग करने रुके थे वो उसे उन्होंने बताया, और आसपास के लोग, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब सुबह 8 बजे ढूंढते ढूंढते लड़की जब मिली नहीं तो पुलिस को 8 बजे ये कॉल करके हरमपाल सिंह जो है, जो लड़का 24 साल का, वो फ़ोन करके पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, और लड़की के घर वालों को भी, बबीता के घर वालों को भी बता देता। अब बबीता का भाई 31 तारीख को तुरंत आता है वहाँ, जिसका नाम हर्षित है, और छोटे भाई हैं। बबीता अपने घर में सबसे बड़ी थी, और वो अपने दोस्तों को, अब उसके साथ उसका एक दोस्त भी आता है, और इन लोग कंप्लेंट करते हैं पुलिस में, और सीधा आरोप पहला भाई लगाता है कि मुझे इन दोनों लड़कों पर शक है। लेकिन ऐसा भाई क्यों कह रहा है? भाई ने जो एफआईआर भी लिखाई है उसमें भी यही कहा है कि मुझे इन दोनों लड़कों पर शक है। ये एफआईआर की कॉपी है। अब वो इसलिए कह रहा है कि उसका ये कहना था कि मेरी बहन ने पहली बात तो हमें बताया नहीं था दोनों लड़कों के बारे में। वो बोली थी कि वो अपनी महिला मित्र के साथ जा रही है, और बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम मेल फ्रेंड्स के साथ, मतलब लड़कों के साथ घूमने क्यों जा रहे हो। तो बहुत बार लड़कियां घर पर झूठ बोल देती कि हम मेरी गर्ल्स गैंग है उनके साथ जा रही हूँ। अब दूसरी चीज़ थी कि अब जब कोई भी वहाँ ट्रैकिंग करने जाता है तो वहाँ का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसको डायरा बुग्याल में ही एक exploreUttarakhand.com नाम से जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण कराना है। ट्रैकिंग के लिए कितने लोग जा रहे, क्या जा रहे, सब। वो जो ट्रैकिंग का जो रजिस्ट्रेशन था उसमें घपलेबाजी थी, क्योंकि उसमें दोनों लड़कों का नाम था लेकिन लड़की का नाम नहीं था, और उसको अलाउ भी किया गया था आगे ट्रैकिंग के लिए। अब ऐसे में जो दोनों लड़के जो हैं उनसे जब पूछा गया तो वो बताया कि जो जिनके थ्रू ये ट्रैकिंग करने गए थे, जो एजेंसी थी, उन्होंने पहले से बहुत सारे फर्जी नाम से भर रखते, रजिस्ट्रेशन कर रखते कि आप आओ तो आपको तकलीफ ना हो, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करके ऊपर चले जाओ। क्योंकि डेली की जो कैपेसिटी है वहाँ ट्रैकिंग कराने की वो है 150 लोगों की। अब 150 लोगों से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो ये गड़बड़ घोटाला वहाँ कर रहे थे। अब जो ट्रैकिंग एजेंसी उसका नाम है प्रो माउंटेन, और उसका सर्टिफिकेशन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया है वहाँ के अधिकारियों के। अब क्या हो गया कि अब जब जैसे ही घर वालों के बात पता चली, अब सबसे पहले तो पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आई, और ये देखिए छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है। फिर हर्षित के दोस्त भी आगे, हर्षित के दोस्त सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने लगे, लोकल लोगों से आह्वान करने लगे कि अगर कुछ पता चल रहा है आपको मेरी बहन के बारे में, और अगर हमारी बहन आपको कहीं नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ बताइए। फिर पहला दिन, मतलब अब देखिए 31 के बाद 1 तारीख, 2 तारीख तक कोई अता पता नहीं चलता। पूरा देखिए ये तस्वीरें देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत घना ऐसा जंगल है कि अगर आप गिर गए तो खाई में सीधा आपकी मौत हो जाएगी। देखिए ढलान है, अगर आप यहाँ से गिरते भी हैं तो आप जो है लुढ़कते लुढ़कते आराम से कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे। जो बबीता है ना उसका स्लीपर मिला है ना उसका फ़ोन मिला है, उसका कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला है जो मिले। अगर उसे जानवर भी पकड़ के लेकर जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ छूटेगा। अगर वहाँ पहाड़ों में बताया जा रहा है जानवर भी होते हैं, और तेंदुआ, भालू, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, वो भी अगर उसे रात को लेकर गया होता तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलता है, लेकिन कोई सुराग नहीं, एक चप्पल से लेके कुछ नहीं। अब ये एक झील है। अब
पूरी 4-5 दिन की जो पुलिस की मेहनत है, एसडीआरएफ की मेहनत है, सबकी मेहनत है, आईटीबीपी के जवान आ गए पहली बार उस क्षेत्र में। राजा रघुवंशी जैसा ही केस होता जा रहा है। राजा रघुवंशी के केस में भी पहली बार मेघालय का नाम इस तरह से आया था कि कोई वहां जाकर ट्रैकिंग के समय गायब होगा। पहली बार ये इस जगह से, बुग्याल से पहली बार कोई लड़की गायब हुई है अचानक से, और उसका कोई अता पता नहीं है। लोकल लोग भी कह रहे हैं कि कभी हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हमें इस बात को लेकर शक हो रहा है, और हमें भी खुद भी शक हो रहा है जब हम इस केस को पड़ताल कर रहे हैं। अब ऐसे में जो वो एक झील है, ये जो झील की तस्वीर देख रही, झील के पास भी और यहाँ भी जो स्पेशल टीम है, स्पेशल ऑपरेशन टीम है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और जो एनडीआरएफ की, वो डीप डाइव करके अंदर झील के अंदर उन्होंने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई अता पता नहीं चला, अंदर भी कुछ नहीं मिला। झील से खाली हाथ ये लोग वापस लौटे। अब आसपास का जो एरिया था, जो लास्ट स्टॉप था, बताया जाता है कि वहाँ गोगोई कैंप जो है उसके आसपास इनका फ़ोन जो चालू हुआ था, जो लास्ट लोकेशन, वहाँ अब ढूंढा जा रहा है, और अब देखा जा रहा है कि वहाँ शायद ये हो उस एरिया में अगर मिल जाए। 6 दिन का समय बीत गया, आसपास के पूरे जंगल जो है छान लिए गए, लेकिन कोई अता पता नहीं चल रहा। वहीं जो लड़के का भाई है, वो लड़की का जो भाई है, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब एक बार ये वीडियो सुनते हैं, उनकी बाइट सुनते हैं। हाँ जी, मैं बबीता का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, और मैं चिल्किया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से। और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर खोई हुई हैं, और हम भी मतलब 4 दिन से 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है, और वहाँ पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अगवा लग रहा है आपको? क्या अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे किस आधार पे? सर। ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती, कैसे भी करके। बट ऐसा सर, तो नहीं कि कहीं मतलब बहुत से कहीं चली गई हो, कहीं अन्य जगह, अन्य शहर में, कहीं बाहर? सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं पता है भी कर रही हो? सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई वीडियो हमारी वीडियो देख रही है, तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई उससे वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। हर्षित का कहना है कि बहन हमें बताकर तो जाती है और हमसे शेयर कर देती है, अगर इतना दिन वो बाहर रहती तो भी हमसे शेयर कर देती, लेकिन उसने हमें नहीं बताया था इन 2 लड़कों के बारे में, और वो कैसे आ रही है इसके बारे में भी नहीं बताया था। और अचानक से उसका गायब होना हमें कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है कि उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है। वहीं उनकी मम्मी से जब पूछा गया कि क्या आप जानती है, तो उनकी मम्मी ने भी साफ साफ कहा, इन 2 लड़कों को नहीं जानती। कभी बबीता ने इन 2 लड़कों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया ना, हम इसके बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते। एक बार मम्मी की बाइट सुनते हैं। बबीता क्या करती थी? काम कर रही थी घर से। अच्छा, एजुकेशन क्या, क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रही थी? MBA का। अच्छा, कब चली है वहाँ से? 25 तारीख की शाम को। अच्छा, कुछ कहा आपसे? मुझसे कहा घूमने जा रही हूँ, मैंने मना करा, करी गढ़वाल साइड जा रही हूँ, आ जाऊंगी परसों। अच्छा, और कौन था बबीता के साथ, और लोग कौन गए, कोई जानकारी आपको? मेरी सहेलियाँ हैं, कहा इसने बताया ही नहीं। और बार भी जाती थी ना, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई। अच्छा, पहले भी यहाँ आई हुई है। तो आप कब रामनगर से यहाँ पहुँचे? अगले रात भी खो गई थी। अच्छा, उसी दिन शाम को फिर हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई, तो फिर मन नहीं लगा, हमने कहा चलो उसी दिन आ गए। आप कौन कौन लोग यहाँ पर आए? बच्चे हैं और मैं, 5 जने। 2 युवकों की जो बात आ रही है कि उनके साथ आई थी, ये जानकारी आपको पुलिस ने दी है क्या अभी तक? कह रहे थे वो आए हैं 2 जने साथ में। इनको पहचानते हैं आप? अभी बने हैं इसके नए दोस्त। अच्छा, 1-2 महीने से। कभी ये जो एक उधम सिंह नगर का जो उसका साथी था, वो क्या, उसके बारे में आपको कोई जानकारी थी?
बहुत देर तक सर्च ऑपरेशन चला। ये देखिए सर्च ऑपरेशन की तस्वीर है, कैसे डॉग स्क्वाड की जो टीम है, आईटीबीपी की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, 3 ड्रोन, 2 डॉग स्क्वाड और डीप डाइवर्स, हर कोई वहाँ आ चुका है। मतलब 150 से ज़्यादा लोगों की टुकड़ी वहाँ है और बबीता को ढूंढा जा रहा है। बबीता वैसे रहने वाली है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की बेटी उत्तराखंड में गायब हो जा रही है, अपने आप में हैरान करने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ जो लोकल अथॉरिटीज़ ने पाया कि वहाँ जो ट्रैक कराने वाले एजेंसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, कम लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना और ज़्यादा लोगों को ऊपर भेजना, ये गोरख धंधा भी वहाँ चल रहा है। तो इसलिए कई जो ट्रैकिंग एजेंसीज़ हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है और वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। ये जो है हर्षित के दोस्त हैं और ये सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो डाल रहे हैं और ये डेली अपडेट दे रहे हैं कि हम कहाँ तक ढूंढ चुके हैं। ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस फैक्ट्स में दम भी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बहन गिर भी जाती है, आप ऐसा बोल रहे हो, अगर वो गिर भी गई है अगर ढलान से, तो ढलान से गिर के वो जाएगी कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि एकदम ढलान है, हर जगह थोड़ा थोड़ा स्लोप है, फिर स्लोप है। एक बार सुनते हैं उनको, ये देखिए वो क्या कह रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड की, हर्षित पांडे की बहन बबीता पांडे गायब है। वो लास्ट टाइम इस जगह पे आई थी कैंपिंग करने के लिए। यहाँ पर रात को वो लास्ट टाइम यहाँ देखी गई है। अब सब जगह जांच पड़ताल हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि उसके नियर बाय जहाँ पर उसने कैंपिंग करी थी उसके 10 मीटर के पास में झील है, या क्या पता झील में गिर गई हो या किसी ने डाल दिया। बहुत सी चीज़ें होती है। मेरे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, वो इसमें जांच पड़ताल करे, कड़ी से कड़ी टीम भिजवाएं। वैसे उन्होंने बहुत टीम भिजवा की है। उत्तरकाशी सरकार खुद लगी पड़ी है, खुद टीम लगी पड़ी है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे खुद टीम आ रही है, पूरी टीम आ रही है। ऐसा ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हमें टीम मिल रही है। बहुत सारी टीमें सर्च कर रही है, ना कोई उसका जूता मिल रहा है, ना चप्पल वगैरह, ना कुछ कपड़े, ना कुछ, कोई एक चूरा प्रूफ नहीं मिल रहा है। वैसे ये पूरा पहाड़, पूरी वादियाँ वैसे आता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है उत्तराखंड में, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर कोई इसके लिए गाइडलाइंस निर्धारित नहीं है, कोई इसके लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है, नियम नहीं बनाया गया है पूरे उत्तराखंड के लिए कि अगर कोई भी उत्तराखंड में आ रहा है ट्रैकिंग करने तो उसकी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको बताना है वो सब चीज़ें, फिर कितने लोग जा सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे, कौन से सीज़न में जाना है, कब नहीं जाना है, कब ट्रैक कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, लोकल गाइड लेना कितना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के लिए एक नियम बनाना, बहुत सख्त नियम बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई लोग जाते हैं पहाड़ों पर और वहाँ जो बिज़नेस करने वाले हो तो अपना फ़ायदा देखेंगे। वो इंस्टाग्राम पेज से ही लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं, हम इतने दिन का कैंप रख रहे हैं, हम इतने दिन का ट्रैकिंग कैंप रख रहे हैं, और कोई भी ट्रैकिंग कैंप रख ले रहा है, कोई भी अपना खुद की एजेंसी बनाकर वहाँ कैंप लगवा रहा है, लेकिन सेफ्टी के नाम पर कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा। आप सोचिए बबीता गायब है लेकिन किसी को कोई अता पता नहीं, ना उसके जो कैंप के लोग हैं उन्हें पता है, क्योंकि सब रात को सो गए, ना कोई रात को सेफ्टी वॉच के लिए था, कोई एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था वहाँ, कि जितने सारे कैंप्स लगे तो कोई एक निगरानी के लिए बैठा हो, देखने के लिए बैठा हो, लोगों को गाइड करने के लिए बैठा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, और जिसकी वजह से बबीता जो है अब मिल नहीं रही। अब देखिए टोटल 6 दिन का समय हो गया है, 6 दिन तक कोई गायब है। इतनी सारी पुलिस, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब कोई ढूंढ रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉग स्क्वाड, फिर भी नहीं मिल रही। और ऐसा क्षेत्र भी नहीं है कि एकदम घना जंगल है। अचानक से ऐसा क्या हुआ उस रात को कि ये दोनों दोस्त, अगर वो फ़ोन भी बजा रही थी तो अगर मैं एज ए फ्रेंड होता और मेरी दोस्त कोई गुस्से में बाहर जाती तो इतनी रात को जाती तो मैं कैंप में उसके पीछे जाता, मैं उससे पूछता अरे क्या हो गया इतनी रात को क्यों जाना बाहर, बैठ आराम से, हाँ तू बात कर, हाँ कोई बात नहीं। हाँ अगर वो बाहर भी म्यूज़िक सुन रही तो मैं अपनी नज़र से, अगर वो मेरी नज़र से दूर जा रही है तो मैं उसको रोकता और मैं उसके साथ जाता। क्या इन्होंने पार्टी की थी? बहुत सारे सवाल हैं। क्या उस रात को इन तीनों ने मिलकर पार्टी की थी? क्या तीनों उस कंडीशन में थे कि एक दूसरे को वो समझा सके, बोल सके? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी के बाद पता चलेगा कि बबीता के साथ क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनके भाई ने जो चीज़ें कही हैं, उनके भाई ने जो शक जताया, कहीं ना कहीं अपने आप में वो बहुत सारे सवाल खड़े करें। लेकिन अभी मुझे लगता है स्पेकुलेशन पर इतना जल्दी जज भी नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ को, और अब पुलिस अपना जांच कर रही है और एनडीआरएफ बाकी जो टीम्स है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी या वहाँ जो लोकल लोग हैं अगर उन्होंने
बबीता को आखिरी बार देखा हो या किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया और हेल्पलाइन नंबर है 01374 222 116 और एक दूसरा नंबर है 9411 12863। ये नंबर है, आप पुलिस से पूरी जो है बातचीत कर सकते हैं, पुलिस को आप बता सकते हैं। अगर आपने आखिरी बार देखा रहा, आप वहाँ के लोकल हैं, आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो उत्तराखंड के लोग ये इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी बहन जल्दी से मिल जाए और वो जहाँ भी हो सकुशल हो और ठीक हो, क्योंकि जब मैं राजा रघुवंशी का भी केस कवर कर रहा था तो बस एक ही मन में था कि कैसे भी वो दोनों जो थे, पहले तो पता चला था कि उसकी वाइफ जो है वो भी गायब है, तो ऐसा था कि कैसे भी हो बस सेफली मिल जाए और घर वाले भी यही प्रार्थना कर रहे कि हमारी बच्ची हमें सेफली मिल जाए। उनकी मम्मी भी यही मान रही है और उनके पापा, देखिए उनके पापा की भी हालत ख़राब है। एक बार उनके पापा को सुनिए, उनके पापा के पैर में चोट लगी है और वो घर पर हैं और मम्मी और भाई जो है वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक बार उन्हें सुनिए। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गए आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से। जैसा भी हो, सभी परेशान हो रहे हैं। मम्मी भी, भाई भी उसका वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। अब देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल के निकाल। चल फिर नहीं पाता हूँ। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो, अच्छा, MBA फाइनल था उसका और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी वो, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और तो आपने सुना कैसे पूरा परिवार जो है परेशान है, वो ढूंढ रहा है और अपनी बेटी के लिए वो दर दर भटक रहा है। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है और घर वाले तब से लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं। तो ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है, इसमें क्या अपडेट आता है। इस खबर पर हम बने रहेंगे और बबीता को ढूंढने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी जद्दोजहद एक कर दी है और सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नरमी बरती जा रही है इस पूरे मामले में। और मुझे लगता है कि जल्दी, मेरा मतलब सेंस कह रहा है कि शायद जल्दी मिल जाएगी लड़की। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आप तक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।